हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वृत्त पार्ट 2 करवाने वाले हैं, ठीक है, यानी सर्किल पार्ट 2। ये क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी PYQ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वही सारा क्वेश्चन सभी हम करवा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग वृत्त पार्ट 1 तक किए थे, जिसमें कुल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो आज हम लोग उसका आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और साथ ही साथ इस चैनल को यूनिक क्लास स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त पार्ट 2। तो हम कल कुल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाए थे, तो चलिए आज हम लोग छठा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि चित्र में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, कुछ इस तरह का। देखिए ये वृत्त हो गया और इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, कुछ इस तरह का नाम दे दीजिए। देखिए ये 2 स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PT हो गया, और एक है QT, यानी ये हो गया QTP, और इसका केंद्र है O, ठीक है। इसको मिला दीजिए, मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल POQ दिया गया है। क्या दे दिया है? एंगल POQ। देखिए ये है टेंजेंट, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए गाढ़ा से कर देते हैं। ये है टेंजेंट, आई होप आप लोग को दिख गया होगा। तो देखिए दिया गया क्या क्या वो लिख लीजिए। देखिए दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दे दिया है? तो एंगल POQ, एंगल POQ दे दिया है 110 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए एंगल PTQ क्या होगा, एंगल PTQ क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए POQ यानी पूरा एंगल हम लोग को दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, O को T से मिला देंगे, ठीक है। OT को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिए, अब आप लोग हम सभी जानते ही हैं कि OQ जो होगा वो QT पर परपेंडिकुलर होगा, OP और जो होगा वो PT पर परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। अब हमारा एंगल POQ दे दिया है 110, तो एंगल PTQ पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा कि अगर देखिए आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो देखिए POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। इसमें चारों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होगा। जिसमें से 2 एंगल 90 दिया हुआ है, एंगल OQT और OPT, ये 90-90 दिया गया है। यानी कि 90-90 180 हो गया। तो 360 में 180 घटा दीजिए तो 180 बचेगा। 180 बचेगा, किसका बचेगा? यानी कि ये एंगल अब प्लस ये एंगल कितना बचेगा? 180 डिग्री बचेगा। आराम से याद करो सब। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखिए POQ का मान रख दीजिए 110, प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PTQ का मान आ गया 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए, अतः एंगल PTQ बराबर 70 डिग्री आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का पहला किए। तो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा चल रहे हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, इस तरह का क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है ए, इसको मान लीजिए वृत्त, और इससे दूर, देखिए दूर मान लीजिए ए, सेंटर ओ, इससे केंद्र दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे दिए ए, और मिलाइए तो ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ओ ए हो गया। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस वृत्त को, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो चलिए देखिए गाढ़ा करते हैं फिर से। देखिए एक वृत्त है, अब वृत्त में केंद्र से दूर स्थित एक बिंदु है ए, उसका लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु को मान लेते हैं पी, क्या नाम दे दिए? पी नाम दे दिए। तो अब देखिए चूँकि ओ पी पी ए पर लंब होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर और माइनस पी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। रुकिए इंक डालते हैं तब दिखेगा। देखिए क्या हो जाएगा? ओ पी बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। जब इसका मान पुट कीजिएगा तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए के जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 5 25 माइनस 4 चौक 16 रूट 9 बराबर 3, यानी ओ पी का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। आंसर क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का तीसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे आज का। देखिए इसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, जितना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है वो हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। साथ ही साथ इस चैनल को, यूनिक क्लासेस स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ रहे हैं। इसको बढ़िया से उतार लीजिए फिर मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा उसके चाप कर्ण यानी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें। जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करना है। तो चलिए
बाबू बैठो सब, बैठो सीट पर सब, चलो जल्दी आओ, बैठो सब, याद करना स्टार्ट करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हो गया वृत्त, वृत्त हो गया और इसका त्रिज्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ इस वृत्त पर एक जीवा है, जीवा, उनकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी पूरा क्या है 10 सेंटीमीटर है। जीवा दे दिया 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से ज्ञात करें, यानी कुछ ये ज्ञात करना है। तो सबका हम लोग नाम दे देते हैं। देखिए ओ हो गया केंद्र, इस बिंदु का ए दे दीजिए नाम, इसका बी नाम दीजिए, इसका पी नाम दे दीजिए। तो जो जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? तो AO यानी त्रिज्या कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ जीवा के भी लंबाई दे दिया, तो जीवा ए भी ये कितना दे दिया? तो 10 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है OP का लंबाई, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? OP पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए चूँकि हम लोग आप सभी जानती हैं कि जो OP होगा वो AB पर लंब होता है। थ्योरम से आप लोग जानते हैं कि OP AP पर क्या होता है? एक लंब होता है। अब त्रिभुज और OP लंब होता है, साथ ही साथ समद्विभाजक भी होता है, ठीक है, यानी AB को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से AO बराबर OB हो जाएगा, और AO बराबर OB का मान कितना हो जाएगा? तो AB बटा 2 हो जाएगा, जो कि 10 बटा 2 कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब लगाइए त्रिभुज OPA में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कीजिएगा, तो OP बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब OA का वैल्यू रखिएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, अब यहाँ पर लिखते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 144 यानी 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अतः अब लिख दीजिए, अतः जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर है। अतः जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर है? तो 12 सेंटीमीटर है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग उतारिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वृत्त में हम लोग को क्या करना होता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि देखिए बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ना,
ओ पी ए, तो इसमें क्या होता है, ये त्रिज्या हो गया तो इसको एच मान लीजिए, फिर ओ पी जो है उसको पी मान लीजिए परपेंडिकुलर, ए पी को बेस मान लीजिए। तो इन तीनों में क्या होता है कि कोई दो दे देता है तो एक पूछता है, यही अभी तक बन रहा है। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, फिर स्पर्श रेखा में जब हम लोग बनाते हैं त्रिभुज में, देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिज्या, ये जो दूरी है ये भी एक समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और यहीं पर लगाते हैं ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों में, तीनों में कोई दो दे देगा, एक पूछेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे संबंधित वृत्त से, वो हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त है, जो भुजा ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी ई और एफ पर स्पर्श करती है। तो अगर ए सी का मान 12 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 8 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी बी और सी एफ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये बनेगा नहीं पूरा में, तो ये हम पूरा बोर्ड अब मिटाते हैं। ठीक है, तब बन जाएगा। और आप लोगों को एक बात बताते चले कि अब जल्द ही आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बीबीडी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी ही। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा था कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, हो गया एक बी सी त्रिभुज। और इसके अंदर एक वृत्त है, क्या है, इसके अंदर एक वृत्त है। तो वृत्त बना दीजिए, वृत्त बना दिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बी सी और ए सी के अंदर एक वृत्त है, और साथ ही साथ ए बी बी सी पर, ए बी पर डी, देखिए ए बी पर ये डी हो गया, बी सी पर ई है और ए सी पर एफ है। ठीक है, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए सी का मान, देखिए दिया गया है, क्या दे दिया है, दिया गया है, दिया गया है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो ए डी बी और सी एफ इसका मान क्या होगा, ए डी बी और सी एफ का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर से हम समझा दें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त है, जो वृत्त क्रमशः त्रिभुज को ए बी भुजा पर डी पर टच करती है, बी सी भुजा पर ई पर टच करती है, और ए सी भुजा को एफ पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। और साथ ही साथ ए सी बराबर 12 दिया गया है, बी सी बराबर 8 दिया गया है, और ए सी बराबर 10 दिया गया है। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ओ ए सी 3 बार लिखा गया है, 2 बार ना, ए सी, ओ बुक का ही मिस्टेक है। बी सी दे दिया है 8, ठीक है, ए सी दे दिया 10, ए सी दे दिया 10, और ए बी दे दिया 12। देखिए ए बी कर लीजिए 12, ये ए बी को 12 कर लीजिए, ए बी बराबर 12। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए डी का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी एफ का मान बताइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। देखिए, माना कि ए डी बराबर एक्स, हम लोग क्या मान लिए, ए डी को एक्स मान लिए। और तो देखिए ए डी अगर एक्स हो जाएगा तो एक्स, तो ए एफ भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और देखिए बी को मान लिए वाई, तो अगर बी वाई हो गया तो बी डी भी वाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये एक्स माने हैं तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई। और साथ ही साथ यहाँ सी एफ को मान लेते हैं जेड, सी एफ मान लिए जेड, तो सी क्या हो जाएगा, वो भी जेड हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, स्पर्श रेखा की लंबाई की जो प्रॉपर्टी होता है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार कह सकते हैं, नहीं देखिए प्रमेय के अनुसार। देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए डी बराबर ए एफ एक्स, उसी तरह से बी बराबर बी डी, ये हो गया वाई, और सी ई बराबर सी एफ जो कि जेड है। तो अब देखिए चूँकि देखिए ए डी, देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, और ए बी का मान दिया हुआ है 12। तो देखिए ये 12 बराबर ए डी क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस बी डी का मान क्या है, देखिए अब देखिए चलिए देखिए, अब ए बी बराबर हम लोग जानते ही हैं कि ए डी प्लस बी डी होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 12। तो इसको समीकरण फिर से लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी सी को लिख सकते हैं बी प्लस बी ई प्लस सी, यानी बी सी। तो बी को माने हम लोग वाई और इसको जेड, तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी सी, यानी कि 8। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरह से हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए एफ प्लस सी एफ बराबर ए सी। तो देखिए ए एफ है एक्स, तो एक्स प्लस सी एफ, देखिए सी एफ है जेड, यानी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा आ गया ए सी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए 3 समीकरण आ गया, 3 अननोन है, तो आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, तो देखिए x है ना, तो यहाँ भी x है तो 2x हो जाएगा, y है तो 2y हो जाएगा, z 2z, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो देखिए 12 8 20, अब 20 10 कितना हो जाएगा, 20 10 30, यहाँ आ गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए अब इसको इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30/2, यानी कि 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई के जगह पर 12। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 12 x प्लस वाई से, यानी हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 12, इसका मान पुट कर दीजिए, तो 12 प्लस जेड बराबर 15। तो जेड का मान आ गया 15 माइनस 12 यानी 3। तो जेड कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर जेड किसको माने थे,
तो जेड माने थे हम लोग सी एफ को, तो सी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ बराबर 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 से वाई प्लस जेड 8 है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 बराबर 15। तो x का मान आ जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखिए, और x हम लोग माने थे AD को, किसको माने थे, AD को। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर 7 सेंटीमीटर। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 जो था x प्लस जेड का मान है 10, तो बच जाएगा क्या, तो y प्लस 10 बराबर 15। तो y का मान आ जाएगा 15 माइनस 10 यानी 5। y हम किसको माने थे, तो BE को माने थे, तो BE बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, तो आंसर यहाँ आ गया, तीनों आ गया। तो अब लास्ट में एक पॉइंट लिख दीजिए। अतः यहाँ देखिए सबसे ऊपर में हम लोग लिख देते हैं और नहीं इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये लिखिएगा, पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट बस लिखना है, लिख दीजिए। अतः AD बराबर आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये सबसे लास्ट में लिखना है। चलिए देखिए इसको यहाँ मिटा रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिए आराम से। अतः AD बराबर, अतः AD बराबर, अतः AD कोमा BE तथा CF का मान क्रमशः, AD क्या था, AD आया 7 यानी 7 सेंटीमीटर, कॉमा BE का मान 5 सेंटीमीटर तथा 7 5 हो गया और 3 सेंटीमीटर है। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक वृत्त है जो एक त्रिभुज ABC के अंदर अंतर है, ठीक है, अंदर है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा था कि वृत्त जो होगा वो तीनों भुजा को AB भुजा पर D पर स्पर्श करेगा, BC भुजा को E पर स्पर्श करेगा, AC भुजा को F पर स्पर्श करेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते ही हैं, और AB का मान दे दिया था, BC का मान दिया हुआ था, AC का मान दिया हुआ था। तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि जब वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है। बस उसी प्रॉपर्टी का यूज किए और वहाँ से हम लोग जाने कि AD और AF आपस में बराबर होगा, BD BE आपस में बराबर होगा, CF CE का बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग मान लिए कि AD बराबर x मान लिए, BE मान लिए y। तो जैसे देखिए BE अगर y है तो BD भी y हो जाएगा, AD x माने हैं तो AF भी x हो जाएगा। उसी तरह से CF को मान लिए z तो CE भी z हो जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टी अब हम लोग ये लगाए, प्रॉपर्टी नहीं, अब हम लोग क्या देखिए AB को तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, AD प्लस BD। तो AB का मान दिया हुआ था 12 और AD को हम माने थे x, तो x प्लस y का मान आ गया 12, तो समीकरण 1। उसी तरह से BC को हम लोग तोड़ तोड़ के लिखे BE प्लस C, तो यहाँ से y प्लस जेड बराबर 8। AC को तोड़ के लिखे AF प्लस CF, तो यहाँ से x प्लस जेड बराबर 10 आया। तीनों समीकरण को जोड़ दिए तो कुछ इस तरह का आया। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया, तो 30/2 यानी 15 आ गया। अब हम लोग क्या किए, समीकरण 1 का प्रयोग किए और x प्लस वाई के जगह पर 12 पुट कर दिए, बच गया प्लस जेड बराबर 15। यहाँ से जेड का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर हम लोग समीकरण 2 का प्रयोग किए जिसमें x नहीं था, तो x प्लस वाई प्लस जेड 8 था, तो 8 पुट किए बराबर 15, तो यहाँ x का मान आ गया 7। उसी तरह से समीकरण 3 का प्रयोग किए तो इसमें देखिए y नहीं था, तो y प्लस x प्लस जेड के जगह पर 10 किए बराबर 15, तो y का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी आंसर क्या हो गया,
तो हम लोग से पूछा जा रहा था ADB और CF का मान बताइए। तो अतः ADB तथा CF का मान क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच पाए और साथ ही साथ उसको भी फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को यूनिक क्लासेस स्किल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके ऑन करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ अब जो होगा, अब जो वीडियो हम लोग डालेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो ऑब्जेक्टिव यानी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो 10वां का जो पूछा जाता है उसमें जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है MCQ, वो भी अब हम लोग धीरे धीरे डाल देंगे, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा नंबर आ ही जाएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।